पहला प्रश्न, मुझे लगता है कि मेरा शरीर एक पिंजड़े या बोतल जैसा है जिसमें एक बड़ा शक्तिशाली सिंह कैद है और वह जन्मों जन्मों से सोया हुआ था, लेकिन आपके छेड़ने से वह जाग गया है। वह भूखा है और पिंजड़े से मुक्त होने के लिए बड़ा बेचैन है। दिन में अनेक बार वह बौखलाकर हुंकार मारता है, गर्जन करता है और ऊपर की ओर उछलता है। उसकी हुंकार गर्जन व ऊपर की ओर उछलने के धक्के से मेरा रोआ रोआ कँप जाता है और माथे व सिर का ऊपरी हिस्सा ऊर्जा से फटने लगता है। इसके बाद मैं एक अजीब नशे व मस्ती में डूब जाता हूँ। फिर वह सिंह जरा शांत होकर कसमसाता, चहलकदमी करता हुआ गुर्राता रहता है और फिर कीर्तन में या आपके स्मरण से वह मस्त होकर नाचता भी है। अनुकंपा करके समझाएं कि यह क्या हो रहा है। पूछा है योग चिन्मय ने। शुभ हो रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है। इससे भयभीत मत होना, इसे होने देना, इसके साथ सहयोग करना। एक अनूठी प्रक्रिया शुरू हुई है जिसका अंतिम परिणाम मुक्ति है। हम निश्चित ही शरीर में कैद हैं। सिंह पिंजड़े में बंद है, बहुत समय से बंद है, इसलिए सिंह भूल ही गया है अपनी गर्जना को। बहुत समय से बंद है और सिंह सोचने लगा है कि यह पिंजड़ा ही उसका घर है। इतना ही नहीं, सोचने लगा है कि मैं पिंजड़ा ही हूं। देहो अहम, मैं शरीर ही हूं। चोट करनी है, उसी के लिए तुम मेरे पास हो कि मैं चोट करूं और तुम जगो। ये वचन जो मैं तुमसे बोल रहा हूं सिर्फ वचन नहीं है, इन्हें तीर समझना। ये छेदेंगे तुम्हें। कभी तुम नाराज भी हो जाओगे मुझ पर, क्योंकि सब शांत चल रहा था, सुविधापूर्ण था और बेचैनी खड़ी हो गई। लेकिन जागने का और कोई उपाय नहीं, पीड़ा से गुजरना होगा। जब भीतर की ऊर्जा उठेगी तो शरीर राजी नहीं होता उसे झेलने को। शरीर उसे झेलने को बना नहीं है। शरीर की सामर्थ्य बड़ी छोटी है, ऊर्जा विराट है। जैसे कोई किसी छोटे आंगन में पूरे आकाश को बंद करना चाहे। तो जब ऊर्जा जगेगी तो शरीर में कई उत्पात शुरू होंगे। सिर फटेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूर्ण ज्ञान के बाद भी शरीर में उत्पात जारी रहते हैं। ज्ञान की घटना के पहले तो बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि शरीर राजी नहीं है। जैसे जिस बिजली के तार में 100 कैंडल की बिजली दौड़ाने की क्षमता हो, उसमें 1000 कैंडल की बिजली दौड़ा दो तो तार झंझना जाएगा, जल उठेगा। ऐसे ही जब तुम्हारे भीतर ऊर्जा जगेगी, जो सोई पड़ी थी प्रकट होगी, तो तुम्हारा शरीर उसके लिए राजी नहीं है। शरीर तुम्हारा भिकमंगा होने के लिए राजी है, सम्राट होने को राजी नहीं है। शरीर की सीमा है, तुम्हारी कोई सीमा नहीं। झकझोरे लगेंगे, आंधियां उठेंगी। ज्ञान की घटना के पहले, समाधि के पहले तो ये झकझोरे बिल्कुल स्वाभाविक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि समाधि भी घट जाती और झकझोरे जारी रहते, आंधी जारी रहती, क्योंकि शरीर राजी नहीं हो पाता। कृष्णमूर्ति के मामले में ऐसा ही हुआ है। 40 साल से परम ज्ञान की उपलब्धि के बाद भी प्रक्रिया जारी है। शरीर झटके झेल नहीं पाता। कृष्णमूर्ति आधी रात में चिल्ला के, चीख के उठाते।
गुर्राने लगते, वस्तुतः गुर्राने लगते। और सिर में 40 साल से दर्द बना हुआ है जो जाता नहीं, आता है जाता है लेकिन पूरी तरह जाता नहीं। दर्द कभी इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि सिर फटने लगता है। कृष्णमूर्ति के पिछले 40 वर्ष शरीर की दृष्टि से बड़े कष्ट के रहे। ऐसा कभी कभी होता है, अक्सर तो समाधि के साथ साथ शरीर राजी हो जाता है, लेकिन कृष्णमूर्ति के साथ इसलिए नहीं हो पाया शांत, क्योंकि समाधि के लिए बड़ी चेष्टा की गई। थियोसॉफी के जिन विचारकों ने कृष्णमूर्ति को बड़ा किया, उन्होंने बड़ा प्रयास किया, समाधि को लाने के लिए बड़ी अथक चेष्टा की। उनकी आकांक्षा थी कि एक जगत गुरु को वो पैदा करे। जगत को जरूरत है कोई बुद्धावतार पैदा हो। कृष्णमूर्ति ने अगर अपनी ही चेष्टा से काम किया होता तो शायद उन्हें 1-2 जन्म और लग जाते, लेकिन तब ये अड़चन न होती। त्वरा के साथ काम किया गया, जो 2 जन्मों में होना चाहिए था वो शीघ्रता से घट गया। घट तो गया लेकिन शरीर राजी नहीं हो पाया, आकस्मिक घट गया। शरीर तैयार न था और घट गया। तो 40 वर्ष शारीरिक पीड़ा के रहे। आज भी कृष्णमूर्ति रात गुर्राते, नींद से उठाते, ऊर्जा सोने नहीं देती, चीखते हैं। ये थोड़ी हैरानी की बात मालूम होगी कि परम ज्ञान को व्यक्ति रात में चीखे, लेकिन पूरा गणित साफ है। जिस घटना को घटने में 2 जन्म कम से कम लगते, वो बड़ी शीघ्रता से घटा ली गई। उसके लिए शरीर तैयार नहीं हो पाया था, इसलिए प्रक्रिया अभी भी जारी है। घटना घट गई और तैयारी जारी है। घर पहुंच गए और शरीर पीछे रह गया, वो अभी भी घसीट रहा है। आत्मा घर पहुंच गई, शरीर घर नहीं पहुंचा है। वो जो घसटन है वो जारी है, उससे दर्द है, पीड़ा है। तो इससे घबराना मत। ये समाधि के आने की पहली खबरें, ये समाधि के पहले चरण है। इन्हें सौभाग्य मानना, इनसे राजी हो जाना। इन्हें सौभाग्य मान के राजी हो जाओगे तो शीघ्र ये धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। और जैसे जैसे शरीर इनके लिए राजी होने लगेगा, सहयोग करने लगेगा, वैसे वैसे शरीर की पात्रता और क्षमता बढ़ जाएगी। उस असीम को पुकारा है तो असीम बनना होगा। उस विराट को चुनौती दी है तो विराट बनना होगा। पुरानी बाइबल में बड़ी अनूठी कथा है जैकब की। जैकब ईश्वर की खोज करने में लगा है। उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, अपने सारे परिजनों, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने नौकर, सबको अपने से दूर भेज दिया। वो एकांत नदी तट पर ईश्वर की प्रतीक्षा कर रहा है। ईश्वर का आगमन हुआ, लेकिन घटना बड़ी अद्भुत है कि जैकब ईश्वर से कुश्ती करने लगा। अब ईश्वर से कोई कुश्ती करता, लेकिन जैकब ईश्वर से उलझने लगा। कहते हैं रात भर दोनों लड़ते रहे। सुबह होते होते, भोर होते होते जैकब हार पाया। जब ईश्वर उसे जाने लगा तो जैकब ने ईश्वर के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे आशीर्वाद तो दे दो। ईश्वर ने कहा, तेरा नाम क्या है? तो जैकब ने अपना नाम बताया, कहा मेरा नाम जैकब। ईश्वर ने कहा, आज से तू इज़राइल हुआ, जिस नाम से यहूदी जाने जाते। आज से तू इज़राइल, अब तू जैकब ना रहा, जैकब मर गया। जैसे मैं तुम्हारा नाम बदल देता हूं जब सन्यास देता हूं, पुराना गया।
ईश्वर ने जैकब को कहा, जैकब मर गया, अब से तू इज़राइल है। ये कहानी पुरानी बाइबल में है। ऐसी कहानी कहीं भी नहीं कि कोई आदमी ईश्वर से लड़ा हो, लेकिन इस कहानी में बड़ी सच्चाई है। जब वो परम ऊर्जा उतरती है तो करीब करीब जो घटना घटती है वो लड़ाई जैसी ही है। और जब वो परम घटना घट जाती है और तुम ईश्वर से हार जाते हो और तुम्हारा शरीर पस्त हो जाता है और तुम हार स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारी परम दीक्षा हुई। उसी घड़ी ईश्वर का आशीर्वाद बरसता है, तब तुम नए हुए, तभी तुमने पहली बार अमृत का स्वाद चखा। तो योग चिन्ह में करीब करीब वहां है जहां जैकब रहा होगा। रात कितनी बड़ी होगी कहना कठिन है, संघर्ष कितना होगा कहना कठिन है, कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन सुबह संघर्ष, इस ऊर्जा को सहारा देना। ये जो सिंह भीतर मुक्त होना चाहता है यही तुम हो। ये जो ऊर्जा उठना चाहती है सिर की तरफ, काम केंद्र से सहस्त्रार की तरफ जाना चाहती, राह बनाना चाहती, यही तुम हो। ये जन्मों जन्मों से कुंडली मार के पड़ी थी, अब ये फन उठाना शुरू कर रही है। सौभाग्यशाली हो, धन्यभागी हो। इसी से परम आशीर्वाद के करीब आओगे, तुम्हारा वास्तविक रूपांतरण होगा। कृष्णमूर्ति ने अपने नोटबुक में लिखा है कि जब भी ये सिर फटता है और रात में सो नहीं पाता और चीख पुकार उठती है और कोई मेरे भीतर गुर्राता है, उसके बाद ही बड़े अनूठे अनुभव घटते हैं। उसके बाद ही बड़ी शांति उतरती, चारों तरफ वरदान की वर्षा होती, सब तरफ कमल ही कमल खिल जाते। ठीक वैसा ही चिन्मय को होना शुरू हुआ। अच्छा है। इसके बाद में एक अजीब नशे और मस्ती में डूब जाता हूं, क्योंकि जब ऊर्जा अपना संघर्ष करके ऊपर उठेगी और शरीर थोड़ा सा राजी होगा तो एक नई मस्ती आएगी। विकास हुआ, तुम थोड़े ऊपर उठे, तुमने थोड़ा अतिक्रमण किया, तुम कारागृह के थोड़े से बाहर हुए, स्वतंत्र आकाश मिला, तुम प्रफुल्लित होगे, तुम नाचोगे, तुम मगन होके नाचोगे। फिर वह सिंह शांत होकर कसमसाता, चहलकदमी करता, गुर्राता रहता और कीर्तन में या आपके स्मरण से मस्त होकर नाचता भी है। वो सिंह नाचना ही चाहता है, शरीर में जगह नहीं है नाचने लायक। नाचने को स्थान तो चाहिए, शरीर में स्थान कहाँ है? शरीर के बाहर ही नृत्य हो सकता है। इसलिए अगर तुम ठीक से नाचोगे तो तुम पाओगे कि तुम शरीर नहीं रहे। नाच की आखिरी गरिमा में, आखिरी ऊंचाई पर तुम शरीर के बाहर हो जाते हो। शरीर फिरकता रहता, थिरकता रहता, लेकिन तुम बाहर होते हो, तुम भीतर नहीं होते। इसलिए तुम्हें ध्यान की प्रक्रियाओं में नृत्य को अनिवार्य रूप से जोड़ दिया हूं, क्योंकि नृत्य से अद्भुत ध्यान के लिए और कोई प्रक्रिया नहीं। अगर तुम भरपूर नाच लो, अगर तुम समग्र रूप से नाच लो, तो उस नाच में तुम्हारी आत्मा शरीर के बाहर हो जाएगी। शरीर थिरकता रहेगा, लेकिन तुम अनुभव करोगे कि तुम शरीर के बाहर हो, और तब तुम्हारा असली नृत्य शुरू होगा। यहां शरीर नीचे नाचता रहेगा, तुम वहां ऊपर नाचोगे। शरीर पृथ्वी पर, तुम आकाश पर। शरीर पार्थिव में, तुम अपार्थिव में। शरीर जड़ नृत्य करेगा, तुम चैतन्य का नृत्य करोगे, तुम नटराज हो जाओगे। पूछा है समझाएं क्या हो रहा है? अनूठा हो रहा है, अद्भुत हो रहा है, अपूर्व हो रहा है। समझाने योग्य नहीं है जो हो रहा है, अनुभव करने योग्य है। जो भी मैं कहूंगा उससे कुछ समझ में नहीं आएगा, उससे इतना ही हो सकता है कि तुम ज्यादा सरलता से इसे स्वीकार करने में समर्थ हो जाओ, इससे राजी हो जाओ। इसे दबाना मत। स्वाभाविक मन होता है दबाने का कि ये क्या पागलपन है कि मैं सिंह की तरह गुर्रा रहा हूं।
ये गर्जना कैसी, लोग पागल समझेंगे। तो स्वाभाविक मन होता है कि दबा लो इसे, छिपा लो इसे, मत किसी को पता चलने दो, कोई क्या कहेगा, फिक्र मत करना, कौन क्या कहता है इसकी फिक्र मत करना। लोग पागल कहें तो पागल हो जाना, पागल हुए बिना कभी कोई परमहंस हुआ है? तुम तो अपने भीतर पर ध्यान देना। अगर इससे आनंद आ रहा है, मस्ती आ रही, सुरा बरस रही, तो तुम फिक्र मत करना। इस संसार के पास कुछ भी नहीं है इतना मूल्यवान तुम्हें देने को, इसलिए संसार से कोई सौदा मत करना। इंच भर भी आत्मा मत बेचना, अगर पूरे जगत का साम्राज्य भी बदले में मिलता हो। जीसस ने कहा है पूरा जगत भी मिल जाए और आत्मा खो जाए तो क्या सार? आत्मा बच जाए और सारा जगत भी खो जाए तो भी सार ही सार है। हिम्मत रखना, साहस रखना, भरोसे से, श्रद्धा से बढ़े जाना। जल्दी ही धीरे धीरे करके शरीर राजी हो जाएगा, तब गर्जना भी खो जाएगी, तब नृत्य ही रह जाएगा, तब सिंह तड़फेगा नहीं, क्योंकि सिंह को रास्ता मिल जाएगा। जब जाना चाहे बाहर चला जाए, जब आना चाहे तब भीतर आ जाए। तब ये देह कारागृह नहीं रह जाती, तब ये देह विश्राम का स्थल हो जाती। तुम जब आना हो भीतर आ जाओ, जब तुम जाना हो बाहर चले जाओ। जब तुम इतनी सरलता से बाहर भीतर आ सकते हो जैसे अपने घर में आते जाते हो। सर्दी है, शीत लग रही तो तुम बाहर चले जाते हो, धूप में बैठ जाते हो। फिर धूप बढ़ गई, सूरज चढ़ाया, गर्मी होने लगी, पसीना बहने लगा, तुम उठ के भीतर चले आते हो। जैसे तुम अपने घर में बाहर भीतर आते हो, तो घर कारागृह नहीं है। ऐसा अगर तुम कारागृह में बैठे हो तो इतनी सुविधा नहीं है कि जब तुम्हारा दिल हो बाहर आ जाओ, जब तुम्हारा दिल हो भीतर आ जाओ। कारागृह में तुम बंदी हो, घर में तुम मालिक हो। जैसे जैसे तुम्हारा सिंह नाच सकेगा बाहर, उड़ सकेगा आकाश में, चांद तारों के साथ खेल सकेगा, फिर कोई बात नहीं, फिर शरीर से कोई झगड़ा नहीं, फिर शरीर विश्राम का स्थल है। जब थक जाएगा तुम भीतर लौट के विश्राम भी करोगे, फिर शरीर से कोई दुश्मनी भी नहीं, शरीर फिर मंदिर है। दूसरा प्रश्न, कल आपने कहा कि आप तो सदा हमारे साथ हैं, लेकिन हमारे संन्यास लेने से हम भी आपके साथ हो लेते। मुझे तो ऐसा कोई क्षण स्मरण नहीं आता जब मैंने संन्यास लिया हो। कब लिया, कहाँ लिया? आपने ही दिया था। मैं आप तक पहुंचा कहाँ हूं अभी? मुझे तब कुछ पता न था संन्यास का, और न आज ही है। तो कैसे होऊं संन्यास्त प्रभु, कैसे आऊं मैं आप तक? मेरी उतनी पात्रता कहाँ, मेरी उतनी श्रद्धा व समर्पण कहाँ? ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि मैंने सन्यास उनको भी दिया है जिन्हें सन्यास का कोई भी पता नहीं। उन्हें भी सन्यास दिया है जो सन्यास लेने आए नहीं थे। उन्हें भी सन्यास दिया है जिन्होंने कभी स्वप्न में भी सन्यास के लिए नहीं सोचा था। क्योंकि तुम्हारे मन को ही मैं नहीं देखता, तुम्हारे मन के अचेतन में दबी हुई बहुत सी बातों को देखता हूं। कल रात्रि ही एक युवती आई, उससे मैंने पूछा भी नहीं, उससे मैंने कहा आंख बंद कर और सन्यास ले। उससे मैंने पूछा भी नहीं कि तू सन्यास चाहती। उसने आंख बंद कर ली और सन्यास स्वीकार कर लिया। अन्यथा आदमी चौंकता है, आदमी सोचता है। सन्यास लेना है तो महीनों सोचते हैं, कुछ लोग वर्षों सोचते हैं, कुछ तो सोचते सोचते मर गए और नहीं ले पाए। उसने चुपचाप स्वीकार कर लिया। उसे चेतन रूप से कुछ भी पता नहीं, लेकिन हम नए थोड़ी हैं, हम अति प्राचीन हैं। वो युवती बहुत जन्मों से खोजती रही, ध्यान की उसके पास संपदा है।
उस संपदा को देख के ही मैंने कहा कि तू डूब, आंख बंद कर। उससे मैंने कहा तुझसे मैं पूछूंगा नहीं कि तुझे संन्यास लेना या नहीं, पूछने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा ही मैंने दयाल को भी संन्यास दिया था। दयाल का ये प्रश्न है, दयाल से पूछा नहीं, दयाल को पता भी नहीं तुम्हें अपना ही पता कहां है, तुम कहां से आते हो पता नहीं, क्या क्या संचित संपदा लाते हो पता नहीं, क्या क्या तुमने किया है अनेक अनेक जन्मों में उसका तुम्हें पता नहीं, क्या क्या तुमने खोज लिया था, क्या क्या अधूरा रह गया है उसका तुम्हें कुछ पता नहीं। हर बार मौत आती है और तुमने जो किया था सब चौपट कर जाती है। तुम में से बहुत ऐसे हैं जो बहुत बार संन्यास्त हो चुके, हर बार मौत आके चौपट कर गई और तुम्हारी इतनी स्मृति नहीं है कि तुम याद कर लो। ऐसा ही समझो कि तुम एक काम कर रहे थे, तुम एक चित्र बना रहे थे, अधूरा बना पाए थे कि मौत आ गई, बस मौत आ गई तो तुम भूल गए। फिर तुम जन्मे, फिर अगर तुम्हें वो अधूरी चित्र की सूचना भी मिल जाए, वो अधूरा चित्र भी तुम्हारे सामने लाकर रख दिया जाए तो भी तुम्हें याद नहीं आता, क्योंकि तुमने तो सोचा ही नहीं इस जन्म में कि मैं और चित्रकार। और अगर मैं तुमसे कहूं इसे पूरा कर लो, ये अधूरा पड़ा है, तुमने बड़ी आकांक्षा से बनाया था, तुमने बड़ी गहन अभीप्सा से रचा था, अब इसे पूरा कर लो, मौत बीच में आ गई थी, अधूरा छूट गया था। तुम कहोगे मुझे तो कुछ पता नहीं, आप पकड़ा देते हैं तूलिका तो ठीक है, लेकिन मुझे तूलिका पकड़ना भी नहीं आता। आप रख देते हैं ये रंग तो ठीक है, रंग दूंगा, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं कि चित्र कैसे बनाए जाते हैं। फिर भी मैं तुमसे कहता हूं शुरू करो, शुरू करने से ही याद आ जाएगी। चलो पकड़ो तूलिका हाथ में, याद आ जाए शायद। ऐसा हुआ दूसरे महायुद्ध में, एक सैनिक गिरा चोट खाकर, उसकी स्मृति खो गई गिरते ही, सिर पे चोट लगी, स्मृति के तंतु अस्त व्यस्त हो गए, वो भूल गया, वो भूल गया अपना नाम भी, वो भूल गया मैं कौन हूं। और युद्ध के मैदान से जब वो लाया गया तो वो बेहोश था, कहीं उसका तगमा भी गिर गया, उसका नंबर भी गिर गया। बड़ी कठिनाई खड़ी हो गई। जब वो होश में आया तो न उसे अपना नंबर पता है, न अपना नाम पता है, न अपना ओहदा पता है। मनोवैज्ञानिकों ने बड़ी चेष्टा की, खोजबीन करने की, सब तरह के उपाय किए, कुछ पता न चले। वो आदमी बिल्कुल कोरा हो गया, जैसे अचानक उसकी स्मृतियों से सारा संबंध टूट गया। फिर किसी ने सुझाव दिया कि एक ही उपाय कि इसे इंग्लैंड में घुमाया जाए। वो इंग्लैंड की सेना का आदमी था, इसे इंग्लैंड में घुमाया जाए, शायद अपने गांव के पास पहुंच के इसे याद आ जाए। तो उसे इंग्लैंड में घुमाया गया, ट्रेन पे बिठा के 2 आदमी उसे लेके चले। हर स्टेशन पे गाड़ी रुकती, वो उसे नीचे उतारते, वो देखता खड़े होके। वो थक गए, इंग्लैंड छोटा मुल्क है इसलिए बहुत अड़चन न थी, सब जगह घुमा दिया। और अंततः एक छोटे से स्टेशन पर जहां गाड़ी रुकती भी नहीं थी, लेकिन किसी कारणवश रुक गई, वो आदमी नीचे उतरा, उसने स्टेशन पर लगी तख्ती देखी, उसने कहा अरे ये रहा मेरा गांव। वो दौड़ने लगा, वो पीछे भूल ही गया कि मेरे साथ 2 आदमी हैं। वो 2 आदमी उसके पीछे भागने लगे। वो स्टेशन से निकल के गांव में दौड़ा, सब याद आ गया, गली कूचे याद आ गए। उसने किसी से पूछा भी नहीं, गली कूचों को पार करके वो अपने घर के सामने पहुंच गया। उसने कहा अरे ये रहा मेरा घर, ये रहा मेरा नाम, ये मेरी तख्ती भी लगी। उसे सब याद आ गई, बस एक चोट पड़ी कि फिर उसे सारी याद आ गई। विस्मृति खो गई, स्मृति का तंतु फिर जुड़ गया।